हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग का नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है ना। ये पार्ट 2 आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझने का ये पूरा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं समझाने का भी मैं भी पूरा कोशिश करूँगा, है ना। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ को समझने का बहुत सारा तरीका होता है, उसमें से खास करके वो तरीका सबसे अधिक बेस्ट होता है जिसमें कि आप लोग आसानी से समझ पाए, है ना। तो पॉजिटिव नंबर, ये आप जानते हैं जिसका अर्थ क्या होता है कि धनात्मक संख्या, है ना। ये तो आप अच्छी तरह से समझते हैं, है ना, कि इसका अर्थ होता है धनात्मक, है ना। और धनात्मक अर्थ क्या होता है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वो संख्या होता है जो कि अभाज्य संख्या होता है, जो किसी से मतलब डिवाइडेड नहीं होता है। जैसे कि 3, 7, 5, 11 ये वगैरह, ये सब प्राइम नंबर है ना। कंपोजिट नंबर ऐसा संख्या होता है जो कि मतलब वो डिवाइडेबल रहता है, उसको डिवाइड किया जा सकता है, उसके कुछ संख्याओं से वो भाग लग जाता है। इसको भाज्य नंबर के नाम से भी जानते हैं ना। इसको हम नहीं लिखा था अभाज्य संख्या, ये भी लिख देते हैं अभाज्य संख्या। ओके, तो समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो ये सारा आप लोगों ने समझ लिया, है ना। अच्छा, कुछ संख्या ऐसी भी होती हैं जिनको हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं, जिसके आगे हम लोग का नेगेटिव साइन क्या होता है, जैसे कि -2, -3 वगैरह, है। ये सारा ये नेगेटिव साइन वाली चीज़ है, जिसको हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, इसको हम लोग अच्छी तरह से आप लोग को आगे बढ़ते हैं समझाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि अभाज्य संख्याएं, पॉजिटिव संख्या जो भी होता है वो एक्चुअली 3 तरह की होती हैं। एक प्राइम नंबर होती है, एक होती है और एक, है ना, जो कि ना प्राइम नंबर में आती है ना कंपोजिट नंबर में आती है। एक्चुअली एक क्यों, क्योंकि एक सिर्फ खुद से अपने आप से डिवाइड होता है, और ये इसका एक गुण होता है जिसकी वजह से, है ना। फिर कंपोजिट नंबर जो होती है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। कंपोजिट नंबर आपके एग्जाम्स में भी आती हैं, जिसको कि यौगिक नंबर के नाम से जाना जाता है, यौगिक नंबर से, है ना। कंफ्यूजन इसमें होता है, इस वजह से मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि कंपोजिट नंबर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि 8 वगैरह होती है, तो 8 किससे डिवाइड होती है, आप समझने की कोशिश करो। 1, 2, 4 एंड 8, तो इसी से डिवाइड होती है। तो देखिए कितने सारे संख्याओं से डिवाइड होती है, इस वजह से इसको यौगिक संख्या या कंपोजिट संख्या के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक खास चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसमें कि जितनी भी प्राइम नंबर होती हैं वो सारी की सारी ओड नंबर होती हैं। ये ओड नंबर का अर्थ क्या हुआ, जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए मैं खास करके ऐसा बात बोल रहा हूँ। ओड नंबर जो होती हैं उनको हम लोग विषम संख्या के नाम से जानते हैं, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये होती है विषम। ओके, मैं खुद भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, और ये सारे वर्ड से मुझे भी परेशानी होती थी, इस वजह से मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। ओके, फिर कंपोजिट नंबर में सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, इवन, बट
2 को छोड़ के, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। 2 क्या होती है? अच्छा, प्राइम नंबर क्या होती है? प्राइम नंबर वैसी संख्या होती है, प्राइम नंबर वैसी संख्या होती है जो सिर्फ 2 संख्याओं से भाग लगती है ना। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं अधिक डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, है ना। प्राइम नंबर सिर्फ 2 संख्याओं से भाग जाती है। ये दो संख्याएं कौन कौन सी होती है? एक होती है, एक, और दूसरी वो खुद होता है। जैसे कि हम 2 का करते हैं तो वो 1 और 2, ये केवल 1 और 2 से भाग जाती है। फिर अगर जैसे 17 दे रहा हूँ तो 1 और 17, बस ये 2 संख्याओं से भाग जाती है। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ओके, मैं समझता हूँ ये आप प्राइम नंबर समझ चुके हैं, ओड नंबर समझ चुके हैं, कंपोजिट नंबर समझ चुके हैं, ये सारी आप समझ चुके हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग नीचे से चूंकि ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ा स्पीड जाने की कोशिश करेंगे। ओके, हम लोग ऊपर से नीचे हम लोग फिर से आएंगे, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा इसमें, जो भी चीज़ नहीं समझे हैं तो उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा? कुछ नेगेटिव संख्याओं को देखा और कुछ पॉजिटिव संख्याओं को देखा, है ना। तो ये जब हम लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव चीजों को देखा और कुछ पॉजिटिव चीजों को देखा, तो इन संख्याओं को एक्चुअली मैंने क्यों बताया? एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था, आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा था कि वास्तव में कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, है ना। तो इनका संबंध क्यों है? ये नेगेटिव पॉजिटिव है, बीच में हम 0, एक्चुअली क्यों बता रहा हूँ, ये एक संख्या रेखा के रूप में मैं इसको दर्शा रहा हूँ, है ना। ये नेगेटिव है ना, इधर नेगेटिव ये डिजिट है ना, इधर 3 -4 सॉरी -2 -1 वगैरह, इधर 1 2 और 3। ओके, ये एक संख्या रेखा के रूप में है जिसमें पॉजिटिव चीजें हैं और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह का रूप है जिसमें कि हम लोग एक नेगेटिव और पॉजिटिव ये सारी चीजें हैं, है ना। तो इस तरह के स्थिति देखिए कहाँ पर है, इस तरह की स्थिति हम लोगों ने यहाँ पर देखी, है ना, कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव चीजें हैं, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव है, और यहाँ पर आप देखिए बीच में 0 भी है, ये 0 है ना। तो ये किसको दिखाता है? ये पूर्णांक को दिखाता है ना। तो पूर्णांक में हम लोग का क्या होता है? पूर्णांक में हम लोग का नेगेटिव भी संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव 0 भी आता है उसमें, और पॉजिटिव भी होती है ना। आप ये समझ रहे हैं? अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें ये कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, और इसमें 0 भी आता है। ओके, मैं यहाँ पर जगह न होने के कारण कुछ मिटा दे रहा हूँ, मैं दोहराने के वक्त फिर से लिख दूंगा। ओके, तो जब हम लोग यहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं तो इसको ही हम लोग पूर्णांक के रूप में जानते हैं, है ना। पूर्णांक के रूप में जानते हैं। तो ये पूर्णांक जो होता है उसका 3 भाग होता है, ये ऋणात्मक, धनात्मक और 0। ओके, आप लोग ये चीज समझ गए। इसमें ये 0 जो होता है ये कोई चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव में से कोई चार्ज नहीं होता है, और ये धनात्मक में सिर्फ पॉजिटिव संख्या होती है। अब ये पॉजिटिव जो होती हैं ये कहाँ तक जाती हैं? ये इन्फिनाइट तक जाती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने 3 तक लिखा था, आप 3 तक मत समझना है, यहाँ पर ये इन्फिनाइट तक जाती है। ओके, और यहाँ पर ये भी नेगेटिव चार्ज वाले संख्याएं भी इन्फिनाइट तक जाती है। ओके, हाँ, तो ये हम क्या रहते हैं, ये जैसे कि पॉजिटिव चार्ज वाले संख्याएं जैसे कि ये इन्फिनाइट तक जाती हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको ही हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, है ना। आप ये समझ गए कि धनात्मक वाले संख्याएं ही को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृतिक संख्या, इसको ही प्राकृतिक धनात्मक।
तो सिर्फ ये पॉजिटिव संख्याओं को हम लोग धनात्मक ये प्राकृतिक संख्या के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर कितनी सारे टॉपिक आ रहे हैं। यहाँ नेचुरल नंबर का आया, कुछ सम संख्या का आया है ना, ये नेचुरल नंबर का आया, नेचुरल नंबर का। अब यहाँ पर आप एक बात और ध्यान देना कि ये सिर्फ धनात्मक, ओनली धनात्मक संख्याओं को हम लोगों ने माना है यहाँ पर नेचुरल नंबर, है ना, जिसको कि n से हम लोग शो करते हैं। हाँ, हर एक चीज़ों की यहाँ पर डिफिनेशन नहीं लिखी जा रही है, आप प्लीज़ इसको राइट डाउन कर लें, आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है ना, आप लोगों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। फिर इसके बाद में नेचुरल नंबर में यहाँ पॉजिटिव जो चीज़ें आती हैं, है ना, यही चीज़ों को हम नेचुरल नंबर कह रहे हैं, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर कह रहे हैं। इन्हीं नेचुरल नंबर में जब हम लोग जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, जीरो को इसमें इतना तक, है ना, इतना तक कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर, है ना, ये होल नंबर बन जाता है। होल नंबर का अर्थ क्या होता है, पूर्ण संख्या, है ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए ध्यान देंगे, ये पूर्ण संख्या के रूप में से जाना जाता है ना। तो इसको हम लोग डिनोट भी करते हैं W से, है ना। तो ये जब हम लोग इसको डिनोट हम लोग करते हैं W से। ओके, अब समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग ये इसके साथ में ऐड कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या के साथ में धनात्मक को, तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर, है ना। प्लीज सब कोई राइट डाउन करते जाएं, होल नंबर। ओके, एंड दिस इज डिनोटेड बाय W। ओके, और ये सारी चीजें जो होती है, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो, तो ये सभी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, पूर्णांक। इसको ही कहा जाता है इंटीजर्स, इंटीजर्स। ओके, गुड। नेक्स्ट हम लोग इसका ही एक पार्ट पाते हैं, क्या, दशमलव। ये दशमलव एक्चुअली है क्या, हम लोगों के समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर, है ना, डेसिमल्स के बारे में यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, डेसिमल्स के बारे में यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं। डेसिमल यहाँ पर क्या शो कर रहा है, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर संख्या रेखा के बारे में हम लोग यहाँ जिक्र किए, तो यहाँ पर डेसिमल क्यों पढ़ा जा रहा है, हम लोग यहाँ पर इसको क्लियर करके थोड़ा सा ये बात करते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, है ना। आप लोग राइट डाउन करते जाइए। ओके, तो जब हम इंटीजर्स का डेसिमल्स का बात करते हैं, तो जब डेसिमल रिपीटिंग होता है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जब डेसिमल रिपीटिंग होता है तो वो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है। हम डेसिमल को रिपीटिंग क्यों करेंगे, या फिर कैसे होता है डेसिमल रिपीटिंग, हमको ये समझना बहुत जरूरी है ना। ये काहे कि हम लोग वैसे हम लोग इसको देखते नहीं है या समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। ओके, सपोज दैट हम लोग 5/2 5 रुपीज़ है ना। अब आपने 2 भाग में बांट दिया इसको, तो ये क्या हो गया, 2.5 रुपया हो गया ना। आपने क्या लिखा, 2 रुपया 2.50। ओके, बट हम क्योंकि डेसिमल है इसलिए इसके आगे तो हम जीरो लगा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या हो, ये जीरो का रिपीटिंग हो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, आप लोग ध्यान दीजिए इसको, यहाँ पर जीरो का ये रिपीटिंग हो रहा है, या फिर हो सकता है यहाँ पर, है ना, हो सकता है ना, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, तो रिपीटिंग हो रहा है, इस वजह से इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में से लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए,
कि जब हम 4/2 करते हैं तो 4/2 को हम लोग यहाँ पर क्या आ जाता है, हम लोग 2 है ना। 2 एक क्या हो जाता है, 2 एक कंप्लीट नंबर है ना, कंप्लीट नंबर है। इस वजह से एक इसको हम लोग इंटीजर्स में नहीं, सॉरी हाँ इंटीजर्स में इसको हम लोग नहीं रखेंगे है ना, ये सॉरी डेसिमल में इसको हम लोग नहीं रखेंगे, यहाँ ये रिपीटिंग में नहीं आएगा ये है ना। हालांकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.00000 ऐसे लिख सकते हैं डेसिमल में, बट इसको डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ डेसिमल में ये चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर धनात्मक में ये जो 2 है, ये दशमलव के बाद में 0000 आ रहा है, बट इसको ऐसे नहीं लिखना है। इसको हम लोग काउंट करते हैं किसमें, ये धनात्मक इसमें काउंट करता है। ओके, आप इसको इंटीजर्स में काउंट कीजिएगा है ना, ठीक है। ये हम लोग का रिपीटिंग ये परिमेय संख्या में नहीं आता है, नहीं आएगा ये है ना, आप लोग को ये बात को ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से समझने की कोशिश करना है इसको, कि जब हम लोग √2 का एक वैल्यू निकालते हैं है ना, √2 का वैल्यू निकालते हैं, ये जो भी वैल्यू आता है वो रिपीटिंग में नहीं आता है, वो क्या आता है, नॉन रिपीटिंग में आता है। नॉन रिपीटिंग जो भी वैल्यू आता है वो नॉन रिपीटिंग आता है। एक्चुअली मुझे याद नहीं, नॉन रिपीटिंग में है इसलिए इसको अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में हम लोग डालते हैं है। अब इसके बाद में आप एक बात ध्यान से देखिए कि जब हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसके बाद में जो भी वर्ड, जो भी संख्या आता है वो हम लोग का रिपीटिंग में आता है ना, उसमें आता है 7 को 2 से। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जैसे 2/7 = ये एक खास नंबर है जो कि 5 डिजिट का है ना। इस तरह ये नंबर का हम लोग का रिपीटिंग हो रहा है ना, ये रिपीटिंग हो जा रहा है और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। दिस इज गोइंग टू सो ऑन एंड 1/3 का भी इसी तरह से हम लोग का चला जाता है। तो इस तरह के डिजिट ये जो रिपीटिंग का भी आता है, तो रिपीटिंग हम लोग का ये सब परिमेय संख्या में काउंट आता है ना। और ये कुछ भी आते हैं जैसे कि ये कुछ संख्याएं आपके लिए ये रिपीटिंग का उदाहरण थे, और कुछ संख्याएं जो नॉन रिपीटिंग में आती हैं उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जैसे कि पॉइंट के बाद में 1 6 1 5 1 3 1 7 1 8 1 6 ये लगभग कुछ जो भी आते हैं, और ये इनफिनिट तक ये जाते रहते हैं है ना। तो इस तरह से इनमें कोई एक रिदम नहीं मिलता है, इनमें ये नॉन रिपीटिंग है वर्ड्स, ये जो भी संख्याएं हैं इनमें कोई तालमेल इतनी नहीं मिलता है, इसमें कोई ग्रुप नहीं मिलता है। तो ये इस तरह की संख्याओं का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण है ना, जो कि हम लोग इरेशनल नंबर ये जो होता है ना, इरेशनल नंबर, और ये होता है रेशनल। ओके, ये एक रेशियो को शो करता है, इसलिए इसको हम लोग रेशनल बोलते हैं और ये इरेशनल होता है। ओके, तो ये आप समझ चुके हैं। हाँ, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये आप पूर्णांक को समझ चुके हैं, डेसिमल्स को समझ चुके हैं। ये डेसिमल में 2 तरह के होते हैं, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। ओके, ये रिपीटिंग वाले परिमेय हुए, नॉन रिपीटिंग अपरिमेय। अब आगे बढ़ते हैं तो ये दोनों किसके भाग हैं, दोनों भाग हैं किसके, वास्तविक संख्या के है ना। इसको हम लोग जानते हैं रियल, ओके, और इसको कहते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर
ये काल्पनिक संख्या है, जैसे कि इनका हम लोग आम जीवन में कोई उपयोग नहीं करते हैं, है ना। रूट अंडर -3 हो गया आपका, रूट अंडर -2 आ गया, है ना। इस तरह का संख्याओं का से हम लोग का आम जीवन में हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, या फिर इन्फिनाइट हुआ जैसा कि हम लोग कोई यूज नहीं कर पाते हैं, इन्फिनाइट हुआ वहीं पर हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो बस ऐसे संख्याओं का हम लोग यूज नहीं करते हैं। एक खास होता है आयोटा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, आयोटा, है ना, ये एग्जाम्स में आ जाता है ना, इसको ध्यान दीजिएगा आयोटा। तो ये काल्पनिक, इसको इमेजिनरी नंबर के नाम से जाना जाता है, और ये रियल नंबर, ये वास्तविक संख्या। अब ये नंबर है ना, जो कि हम लोग यहाँ तक ये टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में हम लोग को पढ़ना था। ओके, तो आप लोगों ने आप संख्या पढ़ा, संख्या का 2 टाइप आपने पढ़ा, काल्पनिक संख्या, वास्तविक। वास्तविक रियल हुआ, काल्पनिक इमेजिनरी। हम लोग इसको आम जीवन में यूज नहीं होता है तो हम इसको पढ़ते नहीं हैं। वास्तविक पढ़ाई होता है तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये 2 टाइप हुआ, जिसको हम लोग इंटीजर्स है, इंटीजर्स एंड डेसिमल्स के नाम से जानते हैं। 2 टाइप। अब इंटीजर्स होता है वो 3 टाइप का होता है, एक माइनस, एक जीरो, एक प्लस, धनात्मक, है ना। अब ऋणात्मक जो होता है तो उसका धनात्मक जो होता है उसमें अगर हम लोग जीरो मिला के अगर यूज करते हैं तो वो टोटल को हम लोग होल नंबर के नाम से जानते हैं, और सिर्फ धनात्मक का यूज करते हैं तो उसे हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, और उसको हम लोग n से शो करते हैं, और जीरो से मिला कर यूज किए थे तो वो हम लोग होल नंबर के नाम से तो W से उसको शो किए थे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग डेसिमल पे आते हैं, डेसिमल संख्याएं 2 तरह की होती है, पहली रिपीटिंग, दूसरी नॉन रिपीटिंग, हाँ, है ना। तो रिपीटिंग वाली जो भी संख्याएं होती है, आंख बंद के रेशनल नंबर उसको मान दो, और ये जो नॉन रिपीटिंग होती है वो इरेशनल है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। और पॉजिटिव संख्याओं में कोई प्रॉब्लम होगा तो ये सारी चीज़ें आप लोग मतलब आप लोग वीडियो रोक के भी आप लोग देख सकते हैं। एक खास चीज़ मैं अगर भूल गया था तो वो चीज़ है ओड नंबर जो मैंने बताया था, और इवन नंबर, तो उसमें से सबसे छोटी 2 है जो कि एक इवन नंबर है, बट वो एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है ना। ये शायद मैंने बताया था, बट ये फिर से दोहरा दे रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ आप लोग याद कीजिएगा, ये एग्जाम्स में खास रूप से पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको दोहरा रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संख्या नंबर सिस्टम को समझने में आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को ये वीडियो। और अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग ये कमेंट कीजिएगा, और जो भी ये दिक्कत होगा उसके बारे में बताइएगा। मैं उसके आधार से अच्छा से वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग का प्रॉब्लम का निवारण मैं कर सकूं।